स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कराया था क्लोनिंग वेक्टर और वेक्टर की मैंने आपको कुछ प्रॉपर्टी बताई थी। क्या? ORI सेलेक्टेबल मार्कर क्लोनिंग साइट। और मैंने आपको ये भी प्रॉमिस किया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ, PBR, जो कि एक क्या है, आर्टिफिशियल वेक्टर। ठीक है, तो आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, PBR 322 और हाउ इट इज यूज्ड एज अ सेलेक्टेबल मार्कर एंड इंसर्शनल इन एक्टिवेशन। तो चलिए सबसे पहले हम आप पढ़ते हैं क्या, दिस इज PBR 322। ये PBR 322 क्या है? PBR 322 ये एक इम्पॉर्टेंट आपके NCERT का डायग्राम और आपको 3 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए जरूर आ सकता है, नीट के एग्जाम में आएगा ही। ठीक है, PBR 322 अ वेक्टर। अब ये वेक्टर क्या है, देखो पहले तो मैं इसका आपको फुल फॉर्म बताती हूँ। व्हाट इज अ नेम ऑफ दिस? ये एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड वेक्टर है जो कि लैब में बनाया हुआ है। फाइन। और इस वेक्टर में कुछ अपने इंटरेस्ट के जीन नॉन सीक्वेंस के बनाए हैं। तो इसको किसने डिस्कवर करा, तो उसका नाम इधर ही छुपा है। P stands for, this is P stands for plasmid. Plasmid. B is Bolivar. ये आता नहीं है एग्जाम में पर फिर भी आप एक याद कर लो। R is Roderick. Plasmid, Bolivar, Roderick और 322 इसका नंबर है। उसने कई सारे प्लाज्मिड बनाए होंगे तो ये इसकी सीरीज है, नंबर 1 पॉइंट। ठीक है, ये मैंने आपको इसका नाम बता दिया। ये फर्स्ट आर्टिफिशियली मेड प्लाज्मिड है। ठीक है, आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड। ये हमारा क्या है, ये पहला पॉइंट। ये दूसरा मान लो, ये क्या है, दिस इज फर्स्ट आर्टिफिशियल क्या है, क्लोनिंग प्लाज्मिड। दिस इज क्लोनिंग प्लाज्मिड। ठीक है, इसको लैब में बनाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट, इतना क्यों जरूरी है, हम क्यों पढ़ रहे हैं, देखो इस प्लाज्मिड का साइज कितना है। इस प्लाज्मिड का साइज जो है 4.3 किलो बाइट इज अ साइज, मतलब इसके DNA की पूरी लेंथ। कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिस्टेंस बिटवीन द बेस पेयर। ठीक है, और इसमें 2 जीन जो हमारे इंटरेस्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हैं, 2 इसमें एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन प्रेजेंट हैं। कौन कौन से? वन इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन, ऐसे लिखते हैं इसको, और दूसरा टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। ये इसकी 2 बहुत स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। और फिर इसका और कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, इट हैज हाई कॉपी नंबर। इसके बहुत सारे कॉपी नंबर हो सकते हैं, हम बना सकते हैं। कितने कॉपी नंबर? इट इज एस्टिमेटेड बिटवीन 500 to 700 इसके कॉपी नंबर हो सकते हैं। तो ये मैंने आपको एक सिंपल सी बात बताई, किसके बारे में, PBR 322 किसने बनाया। फर्स्ट आर्टिफिशियल क्या है आपका, ये फर्स्ट आर्टिफिशियल क्लोनिंग प्लाज्मिड है, बॉलिवर रोडविक ने बनाया। साइज इतना है, 2 इसमें बहुत इंपॉर्टेंट जीन है और इसका हाई कॉपी नंबर है। फाइन, चलिए अब मैं इसका आपके लिए इसका फिगर बनाती हूँ, और इसका फिगर भी कभी कभी एग्जाम में आपको आ जाता है।
तो देखो स्कूल के एग्जाम के लिए तो फिगर भी याद रखना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब इसका फिगर हम बनाएंगे, किसका, प्लाज्मिड का। कौन सा प्लाज्मिड, PBr 322। अब ये प्लाज्मिड आपको पता है कि सारे प्लाज्मिड क्या होते हैं, सिंगल सर्कुलर डबल स्टैंडर्ड DNA। इस प्लाज्मिड को कॉमनली हम वर्क हाउस ऑफ जेनेटिक इंजीनियर्स भी कहते हैं। अब आपको ये याद रखना है कि इसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट जीन हैं, व्हाट आर द रिस्ट्रिक्शन साइट, और कौन कौन से रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। सबसे पहले मैं आपके लिए बनाती हूँ, दिस इज नंबर 1। फाइन, ये वाला जो जीन है आपका, दिस इज विच जीन, दिस इज टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन, ठीक है। इसको आप लिखते हैं टेट्रासाइक्लिन आपको पता है क्या है, इज एन एंटीबायोटिक, और ये टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन आपका बन गया, ठीक है। ये इसकी साइट है। अब सेकेंड जीन जो है इसका मैं आपके लिए बनाती हूँ, जो मैंने अभी अभी आपको नाम बताया था उसका, दिस इज व्हाट, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। दिस इज व्हाट, ये इसका कौन सा एरिया है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन का, ठीक है। इसको आप कह सकते हैं, दिस इज व्हाट, AMPR, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। फाइन, अब इसमें एक क्या प्रेजेंट है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन। नाउ हियर व्हाट इज प्रेजेंट, ये वाला पोर्शन इसका जिसके बिना ये रेप्लिकेट नहीं कर पाएगा, और इसको आप क्या कहते हैं, दिस इज ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। फाइन, अब इस ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन के अलावा इसमें एक और जीन होता है, विच इज, आपको सिर्फ उसका नाम याद करना है, you don't have to learn the very detail of it. This is what, Rho. Rho is a kind of a protein. ये जो है, this is for Rho. This is ROP, and ये आपका क्या है, ये मैंने आपको क्या बनाया, इसके 4 डिफरेंट मैंने जीन आपके लिए बना दिए, ठीक है। ये जीन हमने लोकेट कर दिए। फाइन, चलिए, दिस इज व्हाट, एम्पेसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, ORI एंड रो। 4 इसमें हमारे क्या है, जीन है। फाइन, अब इसमें कौन कौन से एंजाइम वर्क करते हैं, रिस्ट्रिक्शन साइट कौन कौन सी है एंजाइम की, ये आपको ज़रूर याद करने हैं, जो कि बहुत ज़रूरी हैं। आई विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, दिस इज द साइट फॉर EcoR1, दिस इज EcoR1, इकोर भी कह सकते हैं, ये EcoR1 की साइट है। सेकेंड इज द साइट, ये आपकी जो साइट है, दिस इज CLA1, ये भी 1। देन यू हैव अनदर साइट, दिस इज कॉल्ड, दिस इज HindIII, HindII नहीं है, दिस साइट इज व्हाट, HindII। HindII was the first discovered restriction endonucleases, ये क्या है, HindIII है, ठीक है। देन यू हैव, इस यहाँ पे आपकी 2 रिस्ट्रिक्शन साइट है, वन इज कॉल्ड BAMH1, और यहाँ पे आप इसके एक रिस्ट्रिक्शन साइट है, दैट इज कॉल्ड SAL1। ये आपको सारे लर्न करने हैं। और यहाँ पे एक रिस्ट्रिक्शन साइट है इसकी, दिस इज PUV,
PUV2, दिस इज 2। प्रोटीन वल्गैरिस के लिए हम ये वर्ड यूज करते हैं। फाइन, एंड दिस इज अ रेस्ट्रिक्शन साइट, ये है आपकी PST1। कौन सी साइट है? PST1। एंड हियर यू हैव द सेम एंजाइम है यहाँ पर, दिस इज प्रोटीन वल्गैरिस का, दिस इज PUV1, दिस इज प्रोटीन वल्गैरिस, दिस इज VU, और इसका भी मैं करेक्शन कर देती हूँ, दिस इज VU। फाइन, दिस इज PVU। तो टोटल इसके अंदर हमारे कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम यूज हो रहे हैं? देखो, हमको ये आना चाहिए काउंट करके। टोटल एंजाइम आप कहीं से भी काउंट करना शुरू कर दो। लेट मी काउंट फ्रॉम हियर, इको आर 1 2, दिस इज 3 4 5 6 7 और 8। टोटल इसमें एंजाइम हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम कितने हैं? 8। और तो आप क्या कहेंगे इसमें? रिस्ट्रिक्शन साइट कितनी है हमारी? 8 जगह से हम इसको कट कर सकते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि एक ही एंजाइम जगह जगह से कट करेगा। हर एंजाइम की अलग रिस्ट्रिक्शन, देखो 8 अलग रिस्ट्रिक्शन एंजाइम है ना, पढ़ा था ना, क्लोनिंग साइट शुड बी 1। तो सबकी अलग अलग रिस्ट्रिक्शन साइट है, ये आपको याद करना है। दिस इज इम्पॉर्टेंट, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट आपको याद करना है, इसके पास 2 मार्कर हैं, 2 सेलेक्टेबल मार्कर्स आर प्रेजेंट, और ये दोनों क्या है? सेलेक्टेबल मार्कर हैं। ये सेलेक्टेबल मार्कर कौन है? मैं बार बार बता रही हूँ, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट और टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। फाइन, तो मैंने पीबीआर के बारे में आपको क्या पढ़ाया कि पीबीआर एक आर्टिफिशियली सिंथेसाइज्ड प्लाज्मिड है जिसके पास 2 मार्कर हैं। इसके पास में कितने मार्कर हैं हमारे? ये देखो 2 सेलेक्टेबल मार्कर हैं, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंस एंड व्हाट? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस। फाइन, इसके अलावा 2 मोर इम्पॉर्टेंट रीजन, ये रो प्रोटीन के लिए है और ये ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। इसकी रिस्ट्रिक्शन साइट कितनी है हमारी? 8, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास कितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स हैं? 8 रिस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियसेस एंजाइम आपके पास में है। ठीक है, अब देखो, अगर आपको पढ़ना है कि इनके नेम्स, जैसे मैंने आपको पढ़ाया था कि हाउ डू यू नेम दिस एंजाइम, तो आप वो अलग से पढ़ सकते हैं, मैं अपने रिवीजन वीडियो में कराऊंगी आपको, लेकिन बोर्ड के एग्जाम के लिए उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे ये है हमारा प्रोटीन वल्गैरिस के लिए, दिस इज फॉर ये आपका बैम H1 किसके लिए है? दिस इज बैसिलस के लिए है, दिस इज हीमोफिलस इन्फ्लुएंजी, और ये आपका आता है स्ट्रेप्टोमाइसिस। फाइन, तो ऐसे इनके कुछ नेम्स हैं, वो आप बोर्ड के एग्जाम के लिए आपको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको ये सारे नाम जो हैं ये याद होने चाहिए। अब भाई हम इस पीबीआर को इतना क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि इस पीबीआर को हम कहाँ यूज करते हैं? किसमें? एज अ सेलेक्टेबल मार्कर for selecting what? Transformant and non-transformant। देखो क्या कहा मैंने, इस पीबीआर को आपने क्यों यूज करा? For what? Selecting that a bacterial cell is transformed or non-transformed। ठीक है, तो हमारे पास 2 मेथड हैं ये चेक करने के लिए कि बैक्टीरियल सेल ट्रांसफॉर्म्ड है, उसके पास फॉरेन जीन है या नहीं। ठीक है, तो वी विल बी यूजिंग द 2 मेथड। ये फिगर आपने बना लिया होगा, याद कर लिया होगा। अब हम क्या पढ़ रहे हैं? हाउ टू आइडेंटिफाई व्हाट ट्रांसफॉर्मेंट
एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट। अब ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट के लिए हमारे पास दो मेथड हैं स्टडी करने के लिए, ठीक है। एंड दीज मेथड्स आर कॉल्ड इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप ध्यान से सुनिए। दिस इज व्हाट, ये हमने इंसर्ट की बात कर रहे हैं हम। दिस इज इंसर्शनल इनएक्टिवेशन। और इंसर्शनल इनएक्टिवेशन हम दो तरीके से कर सकते हैं। ये क्या है इंसर्शनल इनएक्टिवेशन? अ मेथड टू चेक whether a bacterial cell is transformed or not। बैक्टीरियल सेल के पास फॉरेन जीन है या नहीं, इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं। नंबर 1 इज इनएक्टिवेशन ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन। अब इस डिफिकल्ट टॉपिक को आसान तरीके से पढ़िए। नंबर 1 इज बाय inactivation of antibiotic resistant gene। Fine. Second is inactivation of enzyme producing gene। दूसरा मेथड है हमारा इनएक्टिवेशन ऑफ व्हाट? एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। हमने क्या करना है? जीन को हम क्या कर रहे हैं? इनएक्टिवेट कर रहे हैं। कैसे? बाय एडिंग सम फॉरेन डीएनए। ठीक है, देखो यहाँ पे आपने इनएक्टिवेट करा है कौन से? एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को, और यहाँ पे एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को आप इनएक्टिवेट कर रहे हैं। चलिए अब मैं आपको फर्स्ट मेथड बताती हूँ। लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट मेथड। अब ये दिस इज मेथड नंबर 1। अब आप जरा ध्यान से देखना, दिस इज प्लाज्मिड, ठीक है। अब मैं ये बता दिया मैंने आपको, दिस इज एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन, और ये क्या है आपका? टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन। दिस इज ORI, और ये क्या है आपका? रो। फाइन। अब हमने, बिल्कुल ध्यान से सुनना, बाय मेकिंग यूज ऑफ व्हाट? इसकी जो साइट है ये क्या है? BAM-H1, और दिस इज व्हाट? SAL1। ये दोनों 1-1 है। आपने इससे यहाँ पे कट करके यू हैव एडेड अ जीन ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट। अब आप बहुत ध्यान से सुनो कि यहाँ पर आपने ह्यूमन इंटरेस्ट के जीन को क्या कर दिया? इंसर्ट कर दिया, ऐड कर दिया। तो इससे क्या हुआ? आपने फॉरेन डीएनए यहाँ पे इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट मतलब ऐड कर दिया, डाल दिया इसके अंदर। कैसे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए से, ठीक है। तो अब जो ये टेट्रासाइक्लिन की रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी जो थी, वो वाला जीन तो खराब हो गया है ना, लेकिन इसमें एक नई प्रॉपर्टी आ गई। अब आप कैसे पहचानोगे कि इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं? हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो हमारे पास हम कैसे पहचानेंगे? हाउ डू वी आइडेंटिफाई? तो हमारे पास देखो, आपने जीन इंसर्ट करा, तो जीन इंसर्ट जब आपने करा तो आपके पास 3 पॉसिबिलिटी थी। कितनी पॉसिबिलिटी थी? 3 पॉसिबिलिटी थी। एक तो बैक्टीरियल सेल में ये प्लाज्मिड चला गया आपका, जिसके पास में कौन सा आपका ये इंसर्ट प्रेजेंट है, ठीक है। दिस इज नंबर 1। सेकेंड, दिस इज ए पॉसिबिलिटी।
सेकेंड पॉसिबिलिटी थी कि जरूरी नहीं है कि जब आप इंसर्ट करोगे, आपने कट करा तो कट करके प्लाज्मिड ओपन हुआ और क्लोज हो गया, उसने इंसर्ट को लिया ही नहीं, उसने इंसर्ट को नहीं लिया, इंसर्ट नहीं हो पाया, और दिस इज प्रॉपर्टी नंबर, दिस इज नंबर 2, उसमें इंसर्ट नहीं हुआ। और थर्ड प्रॉपर्टी कि इसने प्लाज्मिड को ही नहीं लिया, क्या करा इसने दिस इज सी हैज, इट हैज नो प्लाज्मिड, इसने प्लाज्मिड को नहीं लिया। इसमें क्या है, नो इंसर्ट, इसमें क्या है, इंसर्ट नहीं है, और इसमें आप देख रहे हो कि इंसर्ट है। अब आप कैसे पहचानोगे? आपका काम क्या है कि आपको तो ये चाहिए जो उसको आपने इतनी मेहनत करके बनाया था, यू वॉन्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, वॉट विल यू डू नाउ? अब आपको क्या करना है, इन सबको एक कल्चर मीडियम में डालना है जिसमें क्या प्रेजेंट है, पहले एम्पेसिलिन। फर्स्ट ऑफ ऑल टू ऑल थ्री, इन सब तीनों को आप एक ऐसे कल्चर मीडियम में डालोगे जहां पर क्या प्रेजेंट है, ये एम्पेसिलिन प्रेजेंट है। फाइन, एम्पेसिलिन के मीडियम में आपने अपनी ये ए बी, दिस इज ए बी सी, ये तीनों अपनी कॉलोनीज को डाल दिया, ठीक है। अब दिस इज 1, ये 2, और इसके पास तो प्लाज्मिड आया ही नहीं था, ठीक है, और इसको मैं मार्क कर देती हूँ। तो क्या होगा जब आपने इसको फर्स्ट केस में जब आपने इसको एम्पेसिलिन में डाल दिया, देन व्हाट विल बी द रिजल्ट? देखो इसके पास तो दोनों जीन है, एम्पेसिलिन रेजिस्टेंट जीन भी है, देखो इसके पास में तो क्या है, एम्पेसिलिन रेजिस्ट, इसने तो प्लाज्मिड, ये वाली बैक्टीरियल सेल ने तो प्लाज्मिड लिया ही नहीं, ठीक है, तो उसके पास तो प्लाज्मिड नहीं है, ये सेल तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो दोनों सेल हैं, ये तो सेल बिकॉज इट हैज नॉट टेकन प्लाज्मिड, तो उसके पास ना तो एम्पेसिलिन के लिए रेजिस्टेंट जीन है और ना टेट्रासाइक्लिन के लिए, लेकिन जो ये ए और बी हैं, दे बोथ विल सर्वाइव, क्योंकि इसका टेट्रासाइक्लिन जीन तो डिस्टर्ब हो गया है, लेकिन एम्पेसिलिन को रेजिस्ट करने के लिए जीन अभी ठीक है, तो दे बोथ विल सर्वाइव। एक कंडीशन हमने ये करी। अब आपने ये तो खत्म हो गया, अब आपने इसको एक दूसरे मीडियम में डाला, कौन सा मीडियम में? अब इसमें मैं यहाँ लिख देती हूँ, ये इंसर्ट, ठीक है, ये इसमें देयर इज नो प्लाज्मिड एंड देयर इज नो इंसर्ट, ठीक है, ये इसमें इंसर्ट नहीं है। अच्छा, अब आपने एक ऐसे मीडियम में इसको डाल दिया जहां पे क्या प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन प्रेजेंट है, क्या प्रेजेंट है, टेट्रासाइक्लिन। अब आपने ये दोनों बैक्टीरियल सेल यहाँ पर डाल दिया, वन इज हैविंग टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन और एक का टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट जीन जो है ये आपका बी और ये ए। अब दोनों में से कौन सरवाइव करेगा? क्योंकि इसके पास तो दोनों जीन है, ये टेट्रासाइक्लिन को भी रेजिस्ट कर सकता है और एम्पेसिलिन को। अब इसका तो आपने ये टेट्रासाइक्लिन वाला जीन क्या कर दिया था, डिस्ट्रॉय कर दिया था। नाउ दिस विल व्हाट सरवाइव और ये सरवाइव यहाँ पर नहीं करेगी। तो हमें ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि हमको ये पता चल गया क्योंकि उसके पास रेजिस्टेंट है। हमको क्या चाहिए, हमको तो ये चाहिए, है ना। तो आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि दिस सेल बी वाली सेल क्या है हमारी, ट्रांसफॉर्म्ड है, इसमें ट्रांसफॉर्मेशन हो गई है, दिस इज ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज व्हाट, ये दिस सेल इज व्हाट, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। ये वाली सेल हमारी क्या है, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड है। तो कैसे आपने करा, आपने प्लेटिंग करी। मैं फिर से एक बार इसको रिपीट कर रही हूँ।
यू हैव टेकन पीबीआर। पीबीआर में कौन सी टेट्रासाइक्लिन जीन को आपने क्या करा, उसमें इंसर्ट कोई भी फॉरेन डीएनए डाल दिया, तो टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट वाला जीन डिस्ट्रॉय हो गया। अब आपको पता लगाना है कि आपने बहुत सारी सेल में करा कि किस सेल में जीन ट्रांसफर हुआ है, किस में नहीं, कौन सेल बदल गई है, ट्रांसफॉर्म हुई है, और कौन सी सेल ट्रांसफॉर्म नहीं हुई है। तो आपने सब सेल को कल्चर मीडियम में डाल दिया। हम 3 पॉसिबिलिटी सोचते हैं कि इंसर्ट हुआ है, इंसर्ट नहीं हुआ, और सेल ने प्लाज्मिड को नहीं लिया। तो जब आपने एम्पेसिलिन डाल के कल्चर मीडियम में ग्रो करा तो इसके पास तो प्लाज्मिड ही नहीं था, दोनों जीन नहीं थे, ये तो सेल वैसे ही मर गई। अब ये दोनों सेल सरवाइव करी क्योंकि दोनों के पास कौन सा जीन अभी ठीक है, एम्पेसिलिन वाला, एम्पेसिलिन के अगेंस्ट काम करने वाला। अब ये तो चलो दोनों एम्पेसिलिन के अगेंस्ट काम करते हैं। अब आपने इसको एक ऐसे मीडियम में ट्रांसफर कर दिया जहां पे आपने क्या डाला, टेट्रासाइक्लिन। ऐसी प्लेट तैयार करी जिसमें टेट्रासाइक्लिन में उसको ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। अब इन दोनों में से कौन सी बैक्टीरियल कॉलोनी ग्रो करेगी, ए विल ग्रो, और ये आपकी, मैंने इसको लेबलिंग सही पुरानी वाली कर देती हूँ, दिस इज ए और दिस इज बी। दिस ए कॉलोनी विल नॉट ग्रो, ये ग्रो नहीं करेगी, एंड बी विल ग्रो क्योंकि इसके पास में अभी दोनों जीन प्रेजेंट हैं, ये इसके पास में टेट आर और ये एम्पेसिलिन आर, दोनों जीन प्रेजेंट है ना। तो इसमें कोई चेंज नहीं आया और ये विल सरवाइव करेगी। दिस विल नॉट सरवाइव, तो बाय देयर सर्वाइबिलिटी आपको पता चल गया कि कॉलोनी ए में टेट्रासाइक्लिन जीन की जगह एक दूसरा जीन आ गया है, एंड यू हैव आइडेंटिफाइड। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को इनएक्टिवेट करके। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, है ना। क्या मैंने समझाया कि व्हाट इज इंसर्जनल इनएक्टिवेशन, insert inactivate antibiotic resistant gene, what for, and this helps in identification of transformed and non transformed. done। मैं 100% होप करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब देखो भाई, ये तो मेथड बड़ा मुश्किल था, क्या ये आपने एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जीन को जब इनएक्टिवेट करा, आपने एक प्लेट ये बनाई, दूसरी प्लेट, तीसरी प्लेट, फिर बार बार आपको साइमल्टेनियसली प्लेटिंग करनी पड़ती है, फिर आपको देखना है कि कौन सी कॉलोनी ग्रो हुई, कौन सी नहीं हुई। इट इज अ डिफिकल्ट एंड अ क्यूमसम प्रोसेस। तो इसका एक और ऑल्टरनेटिव मेथड है, that is called inactivation of enzyme producing gene। इस मेथड से भी हम पता कर सकते हैं कि ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है या नहीं हुआ है। You can identify between transformant and non-transformant। चलिए अब मैं आपको दूसरा मेथड पढ़ाती हूँ, किसका, इंसर्जनल inactivation का, by making use of what, this is the second method, that is by inactivation of enzyme producing gene। अब ये एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन हम बात कर रहे हैं ई कोली बैक्टीरिया की, ठीक है। हमारा तो फ्रेंड बायोटेक्नोलॉजी में ई कोली है। अब ई कोली बैक्टीरिया में पहले मैं तुम्हें एक कॉन्सेप्ट बताती हूँ, ठीक है। ई कोली बैक्टीरिया में ई कोली का जो प्लाज्मिड है, ये प्लाज्मिड, इसमें हियर आपने वो लैकोपेरॉन की कॉन्सेप्ट पढ़ी है ना, कि देयर इज अ सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट जीन
टुगेदर दे फंक्शन एज वन यूनिट। तो ई कोली के प्लाज्मिड में देयर इज अ जीन प्रेजेंट जिसको आप क्या कहते हैं, LAC-Z। ये जो LAC-Z जीन है ये क्या बनाता है, आपको बहुत अच्छे से पता है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज। और आपको ये भी मालूम है कि ये जो बीटा गैलेक्टोसाइडेज है, दिस इज फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ विच शुगर, लैक्टोज शुगर। फाइन। अब दिस इज एन एंजाइम और वो क्या था हमारा, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट सब्सटेंस। वो जीन जो प्रोडक्ट था वो एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता था बैक्टीरियल सेल में। लेकिन ये जो LAC-Z जीन है ये क्या बनाता है, ऐसी प्रोटीन जो इसका नाम क्या है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, जो हमारी क्या करती है, मेटाबॉलिज्म करती है। ठीक है। अब इसका क्या फंक्शन है अदर देन मेटाबॉलिज्म, दिस ये जो है हमारा, ये क्या करता है, बीटा गैलेक्टोसिडेज, देयर इज अ सब्सटेंस कॉल्ड X-gal, क्रोमोजेनिक सब्सटेंस है ये। ठीक है, देयर इज अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस, दिस इज क्रोमोजेनिक substance that is X-gal और इसका नॉर्मल कलर क्या है, वाइट होता है। फाइन। और ये वाइट कलर ब्लू में कन्वर्ट हो जाता है किसकी प्रेजेंस में, इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम बीटा गैलेक्टोसाइडेज। ये हमारी एक कॉन्सेप्ट है। फाइन। अ क्रोमोजेनिक सब्सटेंस X-gal in the presence of enzyme what, beta galactosidase, it convert into a product। एक ये ऐसे प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है, this is the color of this is what, blue। फाइन। ये मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बता दिया। अब अगर यहाँ पर आप एक जीन इंसर्ट कर दो, दिस इज व्हाट, एन इंसर्ट, ये आपने फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया इसमें ऑफ ह्यूमन इंटरेस्ट, आपने ये फॉरेन जीन इंसर्ट कर दिया, तो बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, इसका नेचर खराब हो गया। सेम थिंग इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन, आपने एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को इनएक्टिवेट कर दिया, कैसे, बाय एडिंग फॉरेन डीएनए, बाय इंसर्टिंग अ फॉरेन डीएनए आपने इसको क्या करा, इनएक्टिवेट कर दिया। अब आपका ये डीएनए क्या हो गया, रिकॉम्बिनेंट डीएनए हो गया। हाउ डू वी आइडेंटिफाई वेदर इट इज रिकॉम्बिनेंट और नॉन रिकॉम्बिनेंट। अब ये इंसर्ट के डालने से क्या होगा, बीटा गैलेक्टोसिडेज नहीं बनेगा, है ना। देखो अगर हमारे पास में क्या था, इन दिस कंडीशन, ये वाली कंडीशन में देयर वाज नो इंसर्ट, जब इंसर्ट नहीं था तो हमारी ये कंडीशन हुई, कौन सा कलर आया हमारा, द कलर ऑब्टेन्ड वाज ब्लू। व्हेन इंसर्ट वाज देयर, जब आपने जीन इंसर्ट कर दिया एट व्हाट, enzyme producing gene, this is enzyme producing gene में आपने क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। अब आप इसको बहुत ध्यान से देख लो, इंसर्ट डन एट एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। तो ये जो आपका X-gal है, दिस X-gal जो कि वाइट कलर का था, इट विल रिमेन वाइट ओनली, ये कैसा रहेगा, सिर्फ वाइट ही रहेगा।
तो आपने कलर देख के पता लगा लिया कि इसमें इंसर्ट नहीं है, सॉरी इसमें क्या है, इंसर्ट है। दिस इज इंसर्ट, दैट मीन्स देयर इज व्हाट, जब अगर आपने इंसर्ट करा है तो क्या हो गया है, ट्रांसफॉर्म हो गया है ये। दिस इज ट्रांसफॉर्म एंड दिस इज व्हाट, नॉन ट्रांसफॉर्म्ड। फाइन, if insert is there then color will not change. Fine, क्योंकि एंजाइम क्या हो गया, इनएक्टिवेट हो गया, एंजाइम बना ही नहीं, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन को हमने डिस्टर्ब कर दिया। लेकिन हमने किस लिए करा, बिकॉज यू वांटेड दिस प्रोडक्ट, आपको इस प्रोडक्ट की जरूरत थी, तो आपने पहचान लिया कि जिसमें ब्लू कलर आ रहा है वो हमको नहीं सेलेक्ट करने हैं, जिसमें वाइट कलर आ रहा है, यस वी कुड मेक रिकॉम्बिनेंट डीएनए, अब हम इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को ले लेंगे। ठीक है, तो जिसमें आपका वाइट कलर आया उसमें वो क्या है आपका आरडीएनए, जिसमें वाइट कलर आया दैट इज व्हाट, आरडीएनए, एंड यू वांट व्हिच डीएनए, आरडीएनए, और जिसमें ब्लू कलर आया इसका मतलब रिकॉम्बिनेंट डीएनए नहीं बना, तो आपको वो नहीं चाहिए। दिस इज द इजी मेथड। सिर्फ क्या करना है आपको, एक कलर प्रोड्यूसिंग सब्सटेंस को यूज करना है। तो मैंने आपको क्या पढ़ाया कि व्हाट इज पीबीआर। पीबीआर में देखो आपको याद रखना है, उसमें टोटल 4 जीन प्रेजेंट हैं, एम्पिसिलिन रेजिस्टेंट, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ओआरआई, रोप, डन। 8 रिस्ट्रिक्शन एंजाइम हैं, ठीक है, जहां से मर्जी याद कर लो, इकोआर1, क्ले1, हिंद3, टेट्रासाइक्लिन, दिस इज BAM-H1, SAL1, protein vulgaris 2, then you have PST1, then protein vulgaris number 1, ठीक है। और जितने रिस्ट्रिक्शन एंजाइम उतनी ही साइट, और ये क्या है, हाई कॉपी नंबर बनाता है, और इसको हम जनरली यूज करते हैं फॉर व्हाट, सेलेक्टेबल मार्कर। ठीक है, क्या सेलेक्ट करते हैं किसके लिए, कि इट इज अ ट्रांसफॉर्मेंट और नॉन ट्रांसफॉर्मेंट, और ट्रांसफॉर्मेंट एंड नॉन ट्रांसफॉर्मेंट वी कैन आइडेंटिफाई बाय 2 डिफरेंट मेथड। इनएक्टिवेशन ऑफ एंजाइम रेजिस्टेंट जीन, जिसमें हमने कौन से जीन को इनएक्टिवेट करा, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंट। पहले हमने कौन से मीडियम में ग्रो करा था, एम्पिसिलिन, फिर दोबारा हमने याद रखना पहले एम्पिसिलिन में ग्रो करना है, ठीक है, और सेकेंड टाइम फिर किस में ग्रो करा हमने, टेट्रासाइक्लिन में, जिसमें इंसर्ट है, जो रिकॉम्बिनेंट है वो सर्वाइव वहां पर नहीं करेगा, और फिर हम उसको एक्सट्रैक्ट कर लेंगे, हम उसको पता लगा लेंगे कि हाँ ये हमारा रिकॉम्बिनेंट डीएनए है। लास्ट ऑफ ऑल कि हमने कौन सा जीन इनएक्टिवेट करा, एंजाइम प्रोड्यूसिंग जीन। फाइन, तो ये मैंने आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाया, आप इसको बहुत अच्छे से रिवाइज करना। अगर आपको फिर भी ये नहीं आएगा तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिखना, मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना, मैं आपको बताऊंगी कि हाउ इज जीन ट्रांसफर, और व्हाट इज अ वेक्टर फॉर प्लांट्स एंड व्हाट इज अ वेक्टर फॉर एनिमल्स। थैंक यू एंड हैव अ नाइस टाइम।